धनबाद लुईस सर्कुलर रोड स्थित युद्ध क्लब सेवा समिति की ओर से दुर्गोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उद्घाटन के लिए मुख्य रूप से नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू पहुंचे हुए हैं और मूर्ति का वहां इन्होंने उद्घाटन किया है। जिसके बाद लुईस सर्कुलर रोड में लाइट सज्जा का उद्घाटन किया गया है। अब देख सकते हैं कि लुईस सर्कुलर रोड में धनबाद के जो है सबसे बेहतरीन लाइट सज्जा का आयोजन किया जाता है। यही 91वां वर्ष के मौके पर यहाँ का जो मूर्ति है उसे भी विशेष तौर पर बनाया गया है, पंडाल को विशेष तौर पर बनाया गया है और लाइट सज्जा को विशेष तौर पर लगाया गया है। ये पिछले 50 वर्ष होने के मौके पर जो है लाइट सज्जा का आयोजन किया गया था, जो पूरे धनबाद ही नहीं पूरे झारखंड में 1 नंबर पर था लाइट सज्जा में। और ये कह सकते हैं 51 साल यूथ क्लब का है और ये 51वें साल में भी उसी तरह से लाइट सज्जा का आयोजन किया गया है, बल्कि कहें कि पिछले वर्ष से भी भव्य रूप लाइट सज्जा में दिया गया है, ताकि ये अभी भी आप देख सकते हैं कि आकर्षण का केंद्र है। यहाँ धनबाद जिले के अलावा आसपास के जिले से भी लोग जो है दर्शन के लिए वहाँ का पहुँचते हैं, खास करके लाइट सज्जा को देखने के लिए आते हैं। इस मौके पर जो है झारखंड सरकार के मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू पहुंचे और जो उन्होंने उद्घाटन किया, उन्होंने कहा कि जो पहला उद्घाटन है वो हमने धनबाद में आज किया है, कल से और सभी कई जगह उद्घाटन में जाना है, लेकिन पहला उद्घाटन धनबाद कोयलांचल की धरती पर हुई है। साथ ही उन्होंने झारखंड सरकार से कहा है कि जो यहाँ की सफाई को लेकर के, पानी को लेकर के पूरी व्यवस्था की जाएगी। दुर्गोत्सव को लेकर के झारखंड की जनता को, धनबाद कोयलांचल की जनता को शुभकामनाएं दी है। मौके पर उपस्थित सिंदरी के विधायक बबलू महतो भी मौजूद थे। उन्होंने भी दुर्गोत्सव दुर्गा पूजा के मौके पर जो है कोयलांचल की जनता को शुभकामनाएं दी है। समाजसेवी और पूर्व बियाडा अध्यक्ष विजय झा भी उपस्थित थे, उन्होंने भी धनबाद के लोगों को शुभकामनाएं दी है। साथ ही जो मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि जो भी समस्याएं यहाँ पर धनबाद में है उसे नगर विकास से जुड़ा हुआ जो भी समस्याएं हैं उसे भी जो है दूर किया जाएगा। सबसे पहले तो धनबाद पूरे राज्य के लोगों को शारदीय नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज लुईस सर्कुलर रोड की इस दुर्गा पूजा जिसने 51वें वर्ष में प्रवेश किया है, वहां पर माता अपने तमाम श्रद्धालुओं के ऊपर कृपा बरसाएं। आज इस पंडाल का उद्घाटन करके मुझको बहुत आत्मिक खुशी मिली और सबसे अच्छी बात यह रही कि इस शारदीय नवरात्र का यह पहला पंडाल का ओपनिंग है, क्योंकि इस बार तिथियों में भी 2 हो गया है। तो गिरिडीह में जो भी पंडाल जहां मैं पहले से उद्घाटन करता रहा हूं उसकी तिथि कल है, तो आज ये पहला पंडाल का उद्घाटन है, इसकी भी खुशी है। और वास्तव में मूर्ति जिस तरीके से बनाई गई है, मोतियों से सुसज्जित मूर्ति, मुझको लगता है कि धनबाद नहीं पूरे झारखंड प्रदेश में इकलौती होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आकर मुझको यहाँ पता लगी और जिससे सबसे ज़्यादा मैं प्रभावित हुआ कि यहाँ महिला सदस्यों के द्वारा इस पूजा के संचालन की सारी व्यवस्था की जाती है। नारी के शक्ति स्वरूपा का यह प्रदर्शन सबसे उपयुक्त शब्द है कि हमने यहाँ देखा कि हमारी माताएं, हमारी बहनें इस पूजा के सफल संचालन के लिए कमेटी के तौर पर काम करती हैं। और मुझको लगता है कि निश्चित रूप से कमेटियों में महिलाओं को अधिकता देकर पूजा की पवित्रता और शुचिता को और बेहतर किया जा सकता है। मैं इसका स्वागत करता हूँ और साथ में पुनः शारदीय नवरात्र के इस मौके पर माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि समस्त झारखंड वासियों पर उनकी कृपा बनी रहे। इस अतिवृष्टि के बाद अब माता रानी के माध्यम से इंद्र भगवान से भी प्रार्थना है कि अब 4 दिन कम से कम वर्षा न हो, जिससे लोग पूजन का आनंद ले सकें। और कोई भगवती की कृपा से पूरे झारखंड में दशहरा की पूजा बड़े सौहार्दपूर्ण और बड़े शांतिपूर्ण और बड़े भक्तिपूर्ण माहौल में होती आई है। और माँ भगवती की कृपा से इस बार भी ऐसा ही भक्तिपूर्ण माहौल में सब कुछ होगा। सरकार अपने तरफ से कोई कमी नहीं रखेगी। हमने भी यहाँ अपने निगम के पदाधिकारियों से यह पूछा है कि निगम क्षेत्र के अवस्थित पूजा पंडालों में साफ सफाई से लेकर हर चीज़ की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। और पूरे राज्य में 49 यूएलबी हमारी और 49 यूएलबी के तमाम ईओज़ को इस बात के डायरेक्टिव्स हैं कि हर हालत में पूजा पंडालों की साफ सफाई और सुख सुविधा में स्थानीय पूजा समितियों से मिलकर वो काम करेंगे। निकाय क्षेत्रों में
यूएलबी बोलिए, अर्बन लोकल बॉडीज, हम लोग स्टेक होल्डर हैं, पार्टनर हैं, और हम लोगों का यह प्रयास रहता है कि पूजा समितियों की अनुशंसा पर उनकी ज़रूरतों के हिसाब से हम लोग बेहतर से बेहतर सुविधा दे सकें। यह पहले भी होता आया हुआ है और आगे भी होगा और बेहतर तरीके से होगा। निगम चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। मुझको उम्मीद है कि इस साल या अगले साल के पहले महीने तक में निगम का चुनाव हो जाना चाहिए। पूजा है, कहीं का धनबाद उत्तरांचल में कहीं मनाया जाए। यहाँ की विशेषता ये है कि 51वां वर्ष है, इसलिए यूथ क्लब सेवा समिति को मैं बधाई देता हूँ। हम लोग सब बधाई देने आए हैं। उन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक 50 वर्षों तक इस आयोजन को पूरा किया है। 51वां वर्ष भी इसी प्रकार सफलतापूर्वक ये पूरा करें। और इन्होंने अभी बंगाल के ख्याति प्राप्त चंदन नगर से विद्युत सज्जा को मंगाया है, जो अपने आप में दर्शनीय होता है और अपने आप में एक अलौकिक दृश्य पैदा करता है। और धनबाद वासियों से मैं अपील करता हूँ वो आएँ, इस पूजा समिति के ने जो साज सज्जा की है और विद्युत सज्जा विशेष रूप से जो की है, इसका अवलोकन करें। और आप ही के दर्शन के लिए ये लगाया गया है चंदन नगर के लाइट को, इसलिए मैं सभी को आह्वान करता हूँ सब आएँ। और माता से प्रार्थना करता हूँ कि धनबाद वासियों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सुख शांति समृद्धि का यहाँ सद्भावना कायम रहे। और एक माँ जिस प्रकार अपने बच्चे की चिंता करती है, इसी प्रकार दुर्गा माता भी हम सबकी चिंता करें, धनबाद की चिंता करें, यहाँ के विधि व्यवस्था की चिंता करें और झारखंड की चिंता करें, देश की चिंता करें। उनकी आशीर्वाद की हम सबको सख्त आवश्यकता है। ब्लॉक में मैंने देखा कि तिरुपति मंदिर का मॉडल बनाया जा रहा था, जो 115 फुट ऊंचा था और 90 फुट चौड़ा था, और वो हैवी बारिश के कारण वो पूरा पंडाल गिर गया। लेकिन माता रानी की कृपा रही, इतना बड़ा पंडाल धराशायी होने के बाद एक भी व्यक्ति जख्मी नहीं हुआ, एक कैजुअलिटी नहीं हुई। ये साक्षात माता का आशीर्वाद के बिना ये नहीं हो सकता है। वैसे ही माता का आशीर्वाद बना रहे। वहाँ की कमेटियों के उत्साह को देख करके मुझे बेहद खुशी हुई। वो निराश नहीं थे, रात भर में सारा मलबा हटा दिया और मैं जब वहाँ पहुँचा वो स्ट्रक्चर, नया स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे थे। पूरे तल्लीनता से पूरी कमेटी लगी हुई थी। इसलिए भगवान उनको आशीर्वाद दे, वो अपना काम जो था उनका वो पूरा कर पाए। ये यूथ क्लब सेवा समिति की ओर से जो आयोजन किया जा रहा है, ये 51वां वर्ष है। और यहाँ मुख्य रूप से फेमस वही है जो यहाँ की जो विद्युत सज्जा है, लाइटिंग का जो ये है, ये सिर्फ धनबाद ही नहीं, हमको लगता है कि पूरे झारखंड का सबसे अच्छा लाइटिंग का यहाँ ही है। और लोग उससे आकर्षित होकर के देखने भी आते हैं। मुख्य आकर्षण का केंद्र ही रहा। 51वां वर्ष है, मंत्री जी आज आकर इसका उद्घाटन कर रहे हैं। तो ऐसे अवसर पर हम चाहेंगे कि यहाँ जितने भी श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, या फिर पूरे कोयलांचल वासियों पर, झारखंड वासियों पर माता रानी का कृपा बना रहे, ज़्यादा यहाँ के लोग को सुख समृद्धि स्वास्थ्य का मिले, ये कामना आज के सहयोगी विपिन के साथ अनिल पांडे, न्यूज बाय सेस्कोप धनबाद। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस,
खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।